आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली यूपीपी के प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके। तो चलिए करते हैं अपने जीके के प्रश्न स्टार्ट। हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, ये कहां से प्राप्त हुआ? तो कहां से हुआ? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो साथियों, कहां दिया? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसको कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कौन था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया। क्या? वीणा बजाते हुए देखा गया है। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 4। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जो साइमन कमीशन है, इसके बहिष्कार मतलब जब बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था उस समय कौन से नेता की मृत्यु हो गई थी? किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और आप लोग ये बताओ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब? साइमन कमीशन 1928 में 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न हो जाएगा हमारा 5। प्रश्न नंबर 5। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए? जो गोलमेज सम्मेलन है, इनका आयोजन किस लिए किया गया था? बताइए साथियों, किस लिए किया गया था? तो देखो, गांधी जी का विरोध करने के लिए? नहीं। बी.आर. अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए? नहीं। साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है? इनमें से ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसमें महाभारत या रामायण का उल्लेख किया जाता है? तो कौन सी है? कथकली। कथकली लोक नृत्य ऐसा है जिसमें रामायण और महाभारत के भावों का उल्लेख किया जाता है। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया? जो विट्ठल स्वामी का मंदिर है और हजारा मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसने किया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? मरुस्थलीय नदी कौन सी? लूनी। लूनी नदी एक मरुस्थलीय नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 9। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? जो नागार्जुन सागर बांध है, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ? तो बताइए किस पर हुआ? तो किस पर हुआ? कहना नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहना नदी। ये कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम कौन सा है? बताइए कौन सी है? बताओ साथियों, कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय है, हिमालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 11। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाता है? बताइए कौन करता है कीमतों का निर्धारण? तो कौन करता है? सीमांत लाभ के समान अन्य लाभ जोड़कर। सीमांत लागत में सामान्य अन्य लाभ जोड़कर। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? तो बताइए साथियों, किस पर होती है निर्भर? निवेश के स्तर पर। ऑप्शन हो जाएगा सी, निवेश के स्तर पर। अगला क्या है? प्रश्न हो जाएगा हमारा 13। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो कैसे करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली।
ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 14, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग किससे किया जाता है? तो बताइए साथियों, किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अगर हमें प्रति व्यक्ति की आय निकालनी है तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय ऊपर और कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या नीचे, मतलब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से हम डिवाइड करते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 15, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बताइए, किसके अनुमोदन पर? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संघ का मंत्रिपरिषद। जो संघ का मंत्रिपरिषद होगा उसके अनुमोदन पर कर सकते हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 16 है। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? तो कितने हैं? 3 तरह के आपातकाल हैं। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 300, बताइए किसके तहत है? 17 क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? जो संसद है इसके दोनों, मतलब दोनों सदन बुला जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको कौन बुला सकता है एक साथ? तो बताइए कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? संविधान का आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करा सकता है। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 18, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था पहले यह मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो किसके? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1979। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 19, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? ए, डी, ई, के। क्या होगा? रेटिनॉल है इसमें, रेटिनॉल। तो अच्छा 3 दिए गए, तो 3 देखते हैं। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर जाएगा बी हमारा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या जाएगा, रेशम का उत्पादन किससे होता है? जो रेशम का उत्पादन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो साथियों रेशम का उत्पादन करता है कौन? रेशम कीट के लार्वा से। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के लार्वा से होता है। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 21, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो सरस्वती सम्मान है ये निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए, सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन हो जाएगा ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? मतलब किसी कंप्यूटर से, मतलब किसी कंप्यूटर में उसको हैक करना, हैकिंग से होगा, किसी होगा, ये शायद हैकिंग से ही होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, हैकिंग ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 23, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस नगर में स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कानपुर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 24 क्या है, कल्प योजना का संबंध किससे है? जो कल्प योजना है इसका संबंध किससे है? तो साथियों कल्प योजना का संबंध किससे बताइए? तो किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, प्राथमिक शिक्षा से है। कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले परीक्षा में भी आ चुका है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सा है? इसका 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन इसका निर्माण कब किया गया? बताइए साथियों कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में किया गया। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? तो इसका आंसर क्या है 27 का बी, 2 प्रकार की है, 2 प्रकार। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है?
तो किसकी? साहस और समर्पण, ठीक है। सद्व्यवहार और सदाचार, ठीक है। ईमानदारी व निष्पक्षता, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? 29, निम्न में सवार पुलिस के सिपाहियों व जो घुड़सवार होते हैं व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य है? तो कौन से उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? देखो ये सभी हो जाएगा। उन्हें घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, तलवार व भाले का प्रयोग भी, और सेरेमोनियल ड्रिल भी इसी सिखाया जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत महिलाओं को मातृत्व का लाभ देना चाहिए? बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा? आर्टिकल 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 42 के तहत। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंध। पोषण संबंध। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा, कहां गया प्रश्न नंबर हमारा? क्या हो जाएगा इसका? है नहीं प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा, हाँ साथियों, तो अब हम लोग करेंगे क्या? अपने हिंदी के प्रश्न। हम लोग अपनी हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 1। हिंदी का पहला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी का पहला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है? जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनकी इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो उन्होंने सबसे पहले लिखी थी? तो बताइए कौन सी कहानी है? 39 का एक, पंच परमेश्वर हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 40, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? सॉरी, किसे दिया गया था? जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये निम्न में से किसे दिया गया था? बताइए साथियों किसे दिया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? 40 का ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूट्यूब की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों देखते हैं इसमें अपना प्रश्न नंबर 41, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मतलब कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा है? देखो ना, ये होता नादान गलत है, दैहिक गलत, वैश्या गलत, डी हो जाएगा मति। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 42, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? कुंड होगा, कुंड। गलत गलत गलत। 42 का क्या होगा? सॉरी 42 का बी होगा, हवि। हवन सॉरी हवन की सामग्री के लिए हवि होगा, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 43, जिस भूमि को जोता ना जा सके, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? अप्रतिहत, अप्रतिहत। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 44, गेंद कंदुक सॉरी गेंद कद्दुक कुंदक और कुंदक, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें क्या बताना है? इसका क्या हुआ है? 44 में हमें क्या बताना है? 44 में हमें बताना है, इसके आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा सही लिखा है। ठीक है, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 46, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है वाक्य में क्या है? कोई व्यक्ति आ रहा है, ये वाक्य में क्या है? मतलब वाक्य में कोई क्या है? ये कोई है, ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? 46 का क्या हो जाएगा? कोई एक सार्वनामिक विशेषण है। क्या? सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन हो जाएगा बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 47, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट रहा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट रहा है, इस वाक्य में विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 47 का विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्या? प्रवासी। पति तो लौट रहा है लेकिन प्रवासी पति लौट रहा है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 48, बुढ़ापा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा तो क्या बनेगी? बुढ़ापा। अगला क्या है? 49, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? जो सैंधव है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सैंधव घोड़े का पर्यायवाची, किसका? घोड़े का पर्यायवाची है। अगला क्या है? प्रश्न है हमारा 50, निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा? अरुण, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरुण सूर्य का पर्यायवाची, जो अरुण है ये सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51, ये क्वेश्चन इधर आ गए, चलो 51 देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 51 क्या हो जाएगा? 51 हमारा क्या है?
दिग्गज में कौन सी संधि है? तो दिग्गज है, इसमें कौन सी संधि है? तो दिग्गज में कौन संधि है? डी, व्यंजन संधि है। दिग्गज में व्यंजन संधि है, तो क्या है? दिक। दिक प्लस क्या होगा? दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिग्गज। अगला क्या है? प्रश्न 52, गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या? मर जाना, मर जाना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 53, निम्न पद्यांश में को ध्यान में पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो कहा यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु को जो है ना, मतलब यहाँ पे क्या करा, कवि ने अपने चंचल मन की तुलना जहाज से उड़ने वाले उस पक्षी से की है जो आकाश में विचर करने के बाद पुनः वहीं आ जाता है। अगला क्या है? प्रश्न 54, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? भेद शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दर। ऑप्शन हो जाएगा डी, दर नहीं है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 56, 56 क्या हो जाएगा? 56, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? जो बादलों के समूह है इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, घटा कहते हैं। अगला क्या है? 57 हमारा क्या हो जाएगा? नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जो नास्तिक शब्द है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास न करने वाला। 57 का ईश्वर पर विश्वास न करने वाला। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा? होनहार वीरवान के होत चीखने पात, होनहार वीरवान के होत चीखने पात के लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 59, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा है? शुद्ध करना है ना, शुद्ध 59 का। तो क्या होगा? जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, जो धन का भूखा है वह साधु है ही नहीं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 60, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोध धन अग्नि, क्रोध धन अग्नि, इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा है? कर्मधारा है, बी, कर्मधारा समास हो जाएगा, क्योंकि क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 61, मीन मेघ करना, मीन मेघ करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मीन मेघ करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? व्यर्थ तर्क करना, व्यर्थ का तर्क करना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो कौन सा है? आचरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचरण। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 63, अन्य मनस्यक, अन्य मनस्यक का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या होगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 64, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? 64 का बी, अंकित, अंकित। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या है? 65 है ना, 65 क्या हो जाएगा? निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो निष्काम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? निस, निस हो जाएगा, निस प्लस काम। अगला क्या है? 66, फूलवंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो फूलवंती शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वंती। अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा? 67, निम्नलिखित में कौन सा रामेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद है? रामेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 67, 67 का क्या हो जाएगा? 66 का क्या होता था? 66 फूलवंती, 67, 67 का क्या है? 67 का क्या है? राम धन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य, रमा धन ऐश्वर्य हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 68, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती हो, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती हो, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 6 का अनुप्रास अलंकार, सी हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 74 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 74, सरस्वती सम्मान की स्थापना निम्न में से किस संस्था ने की थी? जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना निम्न में से किस संस्था के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के बिरला फाउंडेशन। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।